तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 7 सितंबर 2023 की, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया देश का पहला यूपीआई एटीएम। अब केवल QR कोड स्कैन कर निकाल सकेंगे एटीएम से कैश। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, जापान की जानी मानी कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज ने NPCI के साथ मिलकर देश का पहला वाइड लेवल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। कंपनी ने इसका नाम हिताची मनी सपोर्ट यूपीआई एटीएम रखा है। जानकारी के मुताबिक इस एटीएम के जरिए यूजर अब एटीएम डिस्प्ले पे यूपीआई के जरिए QR कोड स्कैन करके कैश निकाल पाएंगे। बताया गया इसके जरिए कैश निकालने के लिए आपको एटीएम मशीन पे जाकर सबसे पहले अमाउंट सिलेक्ट करना होगा, यानी कि आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं। अब जैसे ही अमाउंट चुनेंगे तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा, तो आपको इसी QR कोड को स्कैन करना होगा, अपना पिन डालना होगा। पिन डालते ही एटीएम से पैसे निकल जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं और आपको पता चल जाता है कि कितने पैसे देने हैं। फिर आप QR कोड को स्कैन करते हैं और दुकान वाले को पैसे भेज देते हैं। तो सेम ऐसे ही पहले आपको पैसे सिलेक्ट करने होंगे कि आप कितना निकालना चाहते हैं। इतना करते ही स्क्रीन पर एक QR कोड आ जाएगा। आप इसे स्कैन करके जैसे ही अपना यूपीआई पिन डालेंगे तो पैसा निकल जाएगा। बाकी आने वाले दिनों में आपको ये एटीएम देश के कई जगहों पे लगे हुए मिल सकते हैं। फिलहाल तो अभी केवल इसे बनाया गया है। देखिए अगली खबर, जापान का मून मिशन आज होगा लॉन्च। ये मिशन खराब मौसम की वजह से 2 बार टल चुका है। चंद्रमा पे उतरने की जापान की यह पहली कोशिश। जी हाँ, जापान की स्पेस एजेंसी आज 7 सितंबर को मून मिशन लॉन्च करेगी। वैसे आपको बता दें इसकी लॉन्चिंग डेट पहले 26 अगस्त रखी गई थी, फिर इसके बाद उसे 28 अगस्त किया गया। बात यह है कि खराब मौसम की वजह से इस मिशन को 2 बार टाला जा चुका है, लेकिन आज फाइनली जापान की ओर से ये चंद्रमा मिशन लॉन्च किया जाएगा। बताया गया जापान पहली बार चांद की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा अपने इस मिशन के जरिए। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में जापान कामयाब हो पाता है या नहीं। देखिए अगली खबर, G20 के डिनर में एक साथ नजर आएंगे 500 बिजनेसमैन। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी समेत टाटा सन्स के चेयरमैन भी दिखाई देंगे। इन सभी लोगों को इन्वाइट किया गया है। आने वाले शनिवार को होने वाला है ये भव्य इवेंट। जी, अरबपति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी समेत 500 बड़े बड़े बिजनेसमैन आने वाले शनिवार को यानी कि 9 सितंबर को G20 का जो सम्मेलन होगा, तो उसी रात में जो डिनर पार्टी रखी गई है उसमें आपको ये सारे बिजनेसमैन दिखाई देंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि 500 बिजनेसमैन टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, इसके अलावा भी कई और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। आपको बता दें बिजनेसमैन के अलावा बॉलीवुड जगत से या फिर क्रिकेट की जगत से भी बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। कई लोगों को इन्वाइट भेजा गया है। देखिए अगली खबर, PM मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि इंडिया भारत नाम के विवाद पर ना बोलें, G20 समिट पर भी बयान ना दें, पर सनातन धर्म पर कुछ शर्तों के साथ बोलने की है छूट। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को केंद्रीय मंत्री परिषद के साथ मीटिंग की। इस दौरान PM मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि वो इंडिया बनाम भारत के विवाद पे ना बोलें, यानी कि फिलहाल इस समय जो देश में एक विवाद चल रहा है कि अपने देश के लिए जो इंडिया का शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो इस पूरे मामले पर PM मोदी ने अपने मंत्रियों को बोलने से मना कर दिया है। साथ ही में PM मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन को लेकर भी यही बात कही है कि G20 समिट को लेकर कोई भी अधिकृत व्यक्ति इस पर बयान ना दे। इस पर बयान देने के लिए जो मंत्री तय किए गए हैं वही केवल बयान दे सकते हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि PM मोदी ने मंत्रियों को कुछ शर्तों के साथ सनातन धर्म विवाद पर बोलने की परमिशन दी है। शायद आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म को बीमारी बताया था और इसे कहा था कि ये खत्म होना चाहिए। तो इस पर PM मोदी ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ इस मामले पे बोला जा सकता है। देखिए अगली खबर, पालतू जानवरों को चूमना पड़ सकता है महंगा, गंभीर बीमारी से हो सकते हैं संक्रमित। जी हाँ, हाल के दशकों में पालतू जानवरों के साथ हमारे रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं। पालतू जानवरों को पालने का चलन बढ़ा है, लेकिन आपको बता दें अभी हाल ही में एक नए सर्वे में पता चला है कि कई ऐसे जानवर हैं जिनको सीधे तौर पे चूमने पर कई तरह की बीमारियां आपको अपना शिकार बना सकती हैं। पहले नंबर पे तो कुत्ते ही हैं। असल में बताया ये गया है कि कुत्ते के या बिल्ली के मुंह का जो लार होता है या जो उनका मल होता है, तो उसके सीधे संपर्क में आने की वजह से कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। बाकी आप इसके बारे में अधिक जानकारी पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, चीन में सरकारी अधिकारियों के आईफोन के इस्तेमाल पे लगी रोक। चीन ने कहा दूसरे देशों के बने डिवाइस ऑफिस में ना लाएं, देश में बने फोन का ही इस्तेमाल करें। जी हाँ, रूस की तरह चीन ने अमेरिकी कंपनी एप्पल समेत दूसरे देशों के डिवाइस के यूज पे रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक केवल सरकारी अधिकारियों पे लगाई गई है। अधिकारियों से कहा गया है कि वो ऑफिस में इन डिवाइसों को ना लाएं और न ही काम के लिए इसे यूज करें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया है। दोस्तों आपको बता दें ऐसा ही फैसला अभी हाल ही में रूस ने भी लिया था। बात यह है कि इन दोनों ही देश को शक है कि अमेरिका इन डिवाइस के जरिए उनकी जासूसी कर सकता है। देखिए अगली खबर, कंगना रनौत बोली हम इंडियन नहीं भारतीय हैं, किया देश का नाम बदलने का सपोर्ट, कहा गुलामी के नाम से आजाद हो गए हैं, जय भारत। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने काफी दिनों बाद किसी मुद्दे पर बयान दिया है। जैसा कि आप जानते हैं अभी इस समय अपने देश का जो एक नाम इंडिया है उस पर विवाद चल रहा है। कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस वर्ड को हटा दिया जाएगा और सभी जगह पे भारत इस्तेमाल किया जाएगा। तब इसी बात का सपोर्ट कंगना रनौत ने किया है। देखिए अगली खबर, अयोध्या बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक हब। यहाँ के प्रोजेक्ट पर 32,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए 20 5 स्टार होटल खुलेंगे। अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में हर साल यहाँ पर 12 करोड़ भक्त आएंगे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले दिनों में अयोध्या राम मंदिर के अलावा एक
कह लें राम मंदिर की वजह से काफी भव्य होने वाला है, एक बड़ा धार्मिक हब बनने वाला है। जाहिर बात है अब इतने सारे लोग यहाँ पर आएंगे तो इनके लिए इंतजाम करना होगा, सभी चीजें सभी सुविधाएं यहाँ पे अच्छी करनी होंगी। इसी की वजह से कहा गया है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट में 32,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। देखिए अगली खबर, देश की राजधानी दिल्ली में आज मनाई जाएगी जन्माष्टमी, इसके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी की गई है जारी। कई मंदिरों के बाहर है जाम लगने की आशंका। जी हाँ, जन्माष्टमी का त्योहार आज बुधवार को भी मनाया जा रहा है। श्रद्धालु 7 सितंबर की शाम से 8 सितंबर की सुबह तक विभिन्न मंदिरों में दर्शन करेंगे। इस अवसर पे कई मंदिर समितियां दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में रथ, झांकियां, बैंड, टेम्पो समेत कई तरह का जुलूस निकालेंगी। जन्माष्टमी को लेकर एक और खबर आ रही है कि जो लोग आज 7 सितंबर को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं तो उनको पूजा करने के लिए 4 मुहूर्त बताए गए हैं। पहला मुहूर्त है सुबह 6:30 बजे से 8 बजे तक, दूसरा है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक, तीसरा मुहूर्त है शाम 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक। देखिए अगली खबर, नाबालिग को गुजरात हाई कोर्ट ने दी अबॉर्शन करवाने की अनुमति, यानी कि बच्चा गिराने की। 6 महीने की ये गर्भवती है, हालांकि लड़की की उम्र केवल 11 साल है। सगे पिता ने ही दुष्कर्म किया था, यानी कि बलात्कार। जी हाँ, गुजरात हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में बीते बुधवार को 11 साल की उस लड़की को करीब 27 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दे दी है, जिसके साथ उसके पिता ने ही बलात्कार किया था। वहीं लड़की की उम्र केवल 11 साल बताई गई है और उसके पेट में इस समय 6 महीने का बच्चा है, लेकिन अब उस बच्चे को गिराने की अनुमति दे दी गई है। वैसे दोस्तों आपको बता दें, आमतौर पर कोई भी महिला बच्चे को गिरा नहीं सकती, लेकिन अगर कोई स्पेशल केस है तो कोर्ट के आदेश पे ऐसा किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ है। देखिए अगली खबर, वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट रिलीज करेगा बीसीसीआई। 8 सितंबर को रात 8 बजे से खरीद सकेंगे टिकट, यानी कि कल से फैंस की नाराजगी के बाद लिया गया है ये फैसला। जी हाँ, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई वर्ल्ड कप के 4 लाख टिकट रिलीज करेगा। फैंस 8 सितंबर को रात 8 बजे से यानी कि कल से इन टिकट को खरीद पाएंगे। वर्ल्ड कप के लिए भारत के मैचों के टिकट 10 मिनट के अंदर ही बिक गए थे। कई फैंस को टिकट खरीदने का मौका तक नहीं मिला था, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर इसकी नाराजगी जताई थी। इसी की वजह से बीसीसीआई ने अपने फैंस की नाराजगी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है कि टिकट फिर से बेचे जाएंगे। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी आसियान समिट के लिए इंडोनेशिया हुए रवाना। मेंबर देशों में यूपीआई लॉन्च होने की है संभावना। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी बीते रोज शाम को आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लेने के लिए इंडोनेशिया के लिए रवाना हो गए। दोस्तों आपको बता दें, पीएम मोदी ये दौरा भारत में 9-10 सितंबर को होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से ठीक 3 दिन पहले कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में भी यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि फिर आने वाले दिनों में इंडोनेशिया में यूपीआई के जरिए पेमेंट हो सकेगी। ऐसे में जो लोग इंडोनेशिया घूमने जाएंगे या जो भारतीय वहाँ पे रहते हैं तो उनको पेमेंट करने में, इंडिया पैसा भेजने में काफी आसानी होगी। इसके अलावा भी कई और देश हैं जहाँ पर आने वाले दिनों में यूपीआई सिस्टम लागू हो सकता है। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी बोले दुनिया के हित में है भारत का विकास। G20 के लिए हमारा है सिद्धांत, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जी हाँ, G20 शिखर सम्मेलन के लिए विश्व नेताओं के दिल्ली पहुंचने से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल के साथ खास बातचीत की। उन्होंने मनी कंट्रोल के साथ अब तक के सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू में भू राजनीतिक अनिश्चितताओं से ग्रस्त दुनिया में भारत की भूमिका, विश्वसनीय वैश्विक संस्थानों की आवश्यकता और वित्तीय रूप से गैर जिम्मेदार नीतियां से होने वाले खतरों के मुद्दों पर अपने नजरियात को बताया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का विकास, भारत की कामयाबी दुनिया के हित के लिए है, पूरी दुनिया के भलाई के लिए है। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि G20 के लिए तो हमारा सिद्धांत है कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यानी कि पूरी दुनिया ही एक परिवार है। देखिए अगली खबर, क्या आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री 5 साल के बजाय 6 साल के लिए बनेंगे। एक साथ चुनाव के लिए संविधान में 5 संशोधन करने पड़ेंगे, कानून मंत्री ने बताया है पूरा प्लान। जी हाँ, जैसे कि शायद आप जानते होंगे, अभी इस समय एक और मुद्दा चल रहा है, वो है 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाना चाहती है जिसके लागू होने के बाद पूरे देश में विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव एक साथ हो जाए, यानी कि मुख्यमंत्री का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव। यानी कि कोई व्यक्ति अगर वोट डालने जाएगा तो वो प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए, दोनों ही के लिए वोट डालकर आ जाएगा। हालांकि अभी सुविधा या कहले योजना को लेकर कानून मंत्री की ओर से एक बयान आया है। उन्होंने अपने बयान में इस प्लानिंग के बारे में पूरी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से चुनाव करवाने के लिए संविधान में 5 तरह के संशोधन करने होंगे, यानी कि बदलाव करने होंगे। तो इन्हीं बदलाव में एक बदलाव ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं बल्कि 6 साल के लिए बनाए जाएं। देखिए अगली खबर, हरियाणा में मजदूर के खाते में आए 200 करोड़। खाता धारक विक्रम बोला, मुझे फोन आ रहे हैं, रुपए हड़पने के लिए मुझे मरवाया जा सकता है। जी हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक मजदूर के बैंक में, यानी कि बैंक अकाउंट में अचानक 200 करोड़ रुपए जमा हो गए हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब उत्तर प्रदेश की पुलिस पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मजदूर के बैंक खाते में इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन को देख पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से उसका खाता होल्ड करा दिया गया है, यानी कि वो अपने खाते का इस्तेमाल नहीं कर सकता, पैसे वगैरह नहीं निकाल सकता। लेकिन जिसका ये खाता है वो कह रहा है कि इन्हीं पैसों की वजह से मेरे पास फोन आ रहे हैं, मुझे मरवाया भी जा सकता है। देखिए अगली खबर, आज भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। जलवायु प्रगति समेत कई मुद्दों पर करेंगे ध्यान केंद्रित। जी हाँ, 9-10 सितंबर को जो G20 शिखर सम्मेलन होने वाला है तो उसमें शामिल होने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति आज 7 सितंबर को ही भारत पहुंच जाएंगे। देखिए अगली खबर, इंडिया भारत विवाद के बीच अक्षय कुमार ने फिल्म का टाइटल बदला। रानीगंज द ग्रेट इंडियन से बदलकर मूवी का नाम ग्रेट भारत रेस्क्यू रखा है। कल रिलीज होगा इस मूवी का टीजर। जी अक्षय कुमार ने अपने आने वाली फिल्म रानीगंज द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू का नाम बदलकर रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू रख दिया है। आसान शब्दों में कहें तो बस इंडिया का शब्द हटाकर भारत लगा दिया गया है। दोस्तों अक्षय कुमार की जो फिल्म आने वाली है तो इसका टीजर यानी कि इसकी हल्की झलक आपको कल
देखने को मिलेगी। देखिए अगली खबर, चाइना बोला भारत के साथ हमारे संबंध स्थिर हैं। साथ ही में चीन ने G20 अध्यक्षता का समर्थन किया। साथ ही चीन ने कहा रिश्ते मजबूत करने के लिए काम करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो चीन के लिए भारत की ओर से एक पॉजिटिव बयान आया है। देखिए अगली खबर, मोहन भागवत बोले समाज में असमानता रहने तक आरक्षण का रहना है जरूरी, आरक्षण जारी रहना चाहिए। साथ ही में मोहन भागवत ने एक और बयान दिया है कि अखंड भारत रियलिटी में बनेगा। देखिए अगली खबर, संसद के विशेष सत्र से पहले सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। महंगाई, चीन बॉर्डर समेत 9 मुद्दों पे की चर्चा की मांग। बीजेपी के विपक्ष की 24 पार्टियां होंगी शामिल संसद के विशेष सत्र में, जो कि केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई है। हालांकि सोनिया गांधी ने ये मांग की है कि संसद का जो सत्र बुलाया गया है तो उसमें महंगाई और चीन बॉर्डर विवाद समेत 9 और मुद्दों पर चर्चा की जाए। यह हमारी मांग है, यानी कि 24 पार्टियों की। देखिए अगली खबर, SBI में 107 पदों पर निकली भर्ती। 48 साल तक के उम्मीदवार कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि SBI ने आर्मर्स और कंट्रोल रूम ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीते 6 सितंबर से शुरू कर दी है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पे जाकर आने वाले 5 अक्टूबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी इन पदों के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसके अलावा भी और क्या रिक्वायरमेंट है, ये सभी जानकारियाँ आपको SBI के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगी। या आप चाहें तो ये सभी जानकारियाँ अपनी स्क्रीन पर भी अभी देख सकते हैं। देखिए अगली खबर, एशिया कप के पहले सुपर 4 मैच में जीता पाकिस्तान। बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। इमाम रिजवान की रही 50, वहीं हारिस रऊफ ने झटके 4 विकेट। देखिए अगली खबर, खालिस्तानियों पर ऋषि सुनक बोले किसी तरह का कट्टरवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कहा ब्रिटेन के हित में जो होगा उस पर साइन किया जाएगा। देखिए अगली खबर, दरभंगा में कमला नदी में नाव पलटी, 5 लोगों की गई जान। 3 बच्ची समेत 2 महिलाएं हैं इनमें शामिल। नाव पे सवार थे 13 लोग, कुछ लोग घायल हुए हैं तो 5 लोगों की जान चली गई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।